अगर मैं वैल्यू में 1 डालूंगी तो ये रिजल्ट परफॉर्म करेगा। इसको डाल देंगे हम। ध्यान रखना, इसको जब हम इफ एल्स की कंडीशन कर रहे हैं इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे हम। और जो ब्रैकेट ओपन की है उस ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा। अब हमने इफ की कंडीशन डाली, लेकिन अगर मुझे इसे माइनस भी कराना है, मल्टीप्लाई भी कराना है, डिवाइड भी कराना है, तो इस सेकंड कंडीशन के लिए तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन देंगे एल्स इफ की। ये है एल्स इफ, ये भी कंडीशन के साथ चलेगा। देखिए ये जो इफ और एल्स इफ है कंडीशन के साथ चलते हैं। अगर मैं वैल्यू को 2 एंटर कराऊं तो हमारा सेकंड प्रोग्राम चलेगा। सेकंड कौन सा होगा, मैं इसी को ही इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ और इसी को ही पेस्ट कर देती हूँ। इसी को पेस्ट कर देती हूँ जिसमें मैं नेगेटिव का प्रोग्राम कराऊंगी, तो माइनस ए माइनस बी। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रैकेट भी हमें चाहिए, तो एक एंट्री की ब्रैकेट होगी और एक एग्जिट की ब्रैकेट होगी। जब भी हम ये करेंगे तो ब्रैकेट लगा कर करेंगे। जब भी हमें इसे करना है तो ब्रैकेट लगा कर करना है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलेंगे, अगर मुझे अब मल्टीप्लाई कराना है तो मैं क्या करूंगी। देखिए मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं सेम इसी चीज को कॉपी करती हूँ और इसी को ही आगे जाके पेस्ट करती हूँ। एल्स इफ थर्ड, अगर वैल्यू को मैं 3 लिखूं तो ए मल्टीप्लाई बी कराए। मैंने ब्रैकेट लगाई है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। सेम अगर मैं 4 लिखती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ 4 तो यहाँ पर कराए ये डिवाइड, यहाँ पे कराएगा ये डिवाइड, ए डिवाइड बी। अब लास्ट में चलते हैं, एल्स। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रिंट कराए। इसको मैं हटा दूंगी क्योंकि हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई भी वो नहीं कर रही हूँ, यानी मुझे कोई एग्जीक्यूशन नहीं करानी है। तो यहाँ पे प्रिंट कराए वैल्यू इज नॉट मैच, या फिर वैल्यू इज नॉट डिटेक्टेड, या कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप, तो यहाँ प्रिंट कराएगा वैल्यू इज नॉट डिटेक्टेड। तो ये हमारा लैडर है, एल्स इफ की लैडर। अब ये कैसे चल रही है देखिए, मैंने ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेंगे। अगर मैं वैल्यू में 1 डालूंगी तो 2 नंबर प्लस हो जाएंगे। अगर वैल्यू में 2 एंटर कराऊंगी तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अगर 3 डालूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 डालूंगी तो डिवाइड हो जाएंगे। अगर कुछ भी 5 6 रैंडम कोई भी डाल दिया तो कुछ भी नहीं होगा और लिखा आएगा वैल्यू इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, और इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैं दबाऊंगी F9 बिल्ड एंड रन करने के लिए। मैंने F9 दबाया अपने कीबोर्ड से, तो इसे मांगा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं ए की वैल्यू डालती हूँ 20 डाल देती हूँ और बी की वैल्यू डालती हूँ 2।
अब आएगा एंटर द वैल्यू, वैल्यू को कौन सी वैल्यू डालनी है, कंडीशन मैं डालूंगी 3। तो ऊपर से चेक करता हुआ आएगा जब तक कि उसे थर्ड वैल्यू की कंडीशन नहीं मिल जाती। थर्ड पे आई थिंक मैंने मल्टीप्लिकेशन कराई थी, तो आंसर आना चाहिए 40। ये देखिए 40 दिखा रहा है। तो अगर मैं 20 और 2 डाला था ना, अगर मैं सेम चीज मैं फिर से करूं और चेंज कर दूं, 1 पे हमने प्लस कराया था ना, 20 20 और 2, वैल्यू मैंने 1। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि मैंने ए और बी को ऐड कराया था, तो 22 आना चाहिए आंसर। ये देखिए 22। तो ये होती है हमारी एल्स और इफ की लैडर, ठीक है ना। लैडर इस तरह से वर्क करती है। अब इसके कई सारे प्रोग्राम, जरूरी नहीं है कि यही प्रोग्राम होगा, इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ये इसी प्रोग्राम पे नहीं, ये एक तरह से लगा लो कि ये बेसिक है। अब यहाँ पर मुझे एक और प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगी कि ये है टाइमिंग बेस्ड प्रोग्राम, कि अगर टाइम 0 से 12 तक है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कराए, 12 से 18 तक है तो गुड आफ्टरनून प्रिंट कराए, 18 से 21 तक है या 22 तक जहां भी है तो ये गुड इवनिंग प्रिंट कराए, और 21 से 24 तक है यानी कि 24 आवर्स का पूरा टाइमिंग है, गुड नाइट प्रिंट कराएगा इस कंडीशन में। तो ये टाइमिंग में, इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने एल्स इफ की यही कंडीशन लगाकर एक प्रोग्राम बनाना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस पूरे प्रोग्राम को कर देती हूँ रब, ताकि आप इजीली समझ सको। तो सबसे पहले हमने टाइम को एंटर कराना है। टाइम क्या है, अब मैंने कहा था कि पॉइंट्स में चलेगा, तो पॉइंट्स में क्या चीज, इंट टाइप तो हो नहीं सकती, तो इसमें हम लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप लेंगे, क्या लेंगे, टाइम, टाइम लेंगे। और टाइम को ही हमने क्या कराना है, एंटर लिखेंगे टाइम, एंटर टाइम। और टाइम को ही हमने स्कैन कराना है। ऑब्वियसली एफ आएगा क्योंकि फ्लोट में है, और इसको ही स्कैन कराएंगे। अब चलेगी, अब देखिए दूसरी तरह का प्रोग्राम है, उसमें हमने कंडीशन दी थी ना, इसमें भी हम कंडीशन देंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से देंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर टाइम स्टार्ट हुआ है 0.0 से, ठीक है, अगर टाइम 0.0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है टाइम्स, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, एंड कहां तक है ये भी तो बताना है। पहले तो ये बताया है ना कि इतने से कहां तक, 12 ओ क्लॉक तक टाइम, ठीक है ना, लेस देन कितने, 12.0 तक, तो प्रिंट कराएगा गुड मॉर्निंग। क्या प्रिंट कराए, गुड मॉर्निंग। इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रिंट कराएगा। अब दूसरी कंडीशन, अगर ये टाइम नहीं है तो सेकंड कंडीशन, जब हमें बहुत सारी कंडीशन देनी होती है तो एल्स इफ का यूज करते हैं, बताया था ना। तो एल्स इफ आएगा, एल्स इफ। अब अगेन, अगर, अब फिर से टाइम, गुड आफ्टरनून का टाइम क्या था, 12 ओ क्लॉक से 8 ओ क्लॉक, 18 ओ क्लॉक तक। अगर टाइम ज्यादा है और इक्वल्स टू है, यानी ज्यादा और इक्वल टू भी, यानी कि अगर 12.0 भी डाले तो वो गुड आफ्टरनून ही प्रिंट कराए, ठीक है। एंड कहां तक, टाइम
कितने बजे तक? 18 o'clock तक, 18.0 तक।